फिर सभी को अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं ना कि बच्चे की जो मस्तिष्क विकास है वो अर्ली ईयर्स में सबसे तेज गति से होता है। और हर माह का एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको मंथ वाइज डिवाइड किया है। हर माह हम 20 से 25 एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें कार्ड्स रहते हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, 5 सेंसेस की एक्टिविटीज हैं, 5 एलिमेंट्स की एक्टिविटीज हैं, जिससे कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और मोटर स्किल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथ, साइंस सब कुछ होना चाहिए, पर मजे के साथ। तो अब देखो, एक एक्टिविटी मैं आपको दिखला रही हूँ। इसमें क्या है, जैसे एक इसके अंदर होल है और एक के अंदर ही हमें इसको लगाना है। ये दो हैं तो दो होल और दो ही हमारे पास में ये तीन है तो तीन इसके अंदर देखो डालना बहुत ध्यान करना पड़ता है, और तीन ही इसमें ये डलेंगे। इस पे ये 4 होल हैं तो 4 ही ये हैं। चारों होल के अंदर से ये जाना चाहिए। इसके अंदर ये हैं 5, तो एक ही लगा हुआ है। तो ये 5 अब है ना इंटरेस्टिंग। कलर्स वगैरह तो ठीक है, पर उठाना और रखना एक एक्टिविटी हो गई हमारी ये। अब लेस एक्टिविटी हम लोग जैसे देते हैं हर बार, पर एक जैसा नहीं होना चाहिए, मुख्य बात यह है। जैसे आप एक ही एक्टिविटी देंगे, अब इसमें देखो ऐसा है, हाथ के जैसा बना हुआ है, इसके अंदर से डालना। अब इसके अंदर बहुत बारीक बारीक, इसी के अंदर बहुत बार डलेगा। ये आपका हैंड राइटिंग। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट में ऐसा कहा गया है कि हाथ और दिमाग सबका ऐसा होना चाहिए एक साथ। तो अब देखो कितने बारीक में डालना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की हमने लेस एक्टिविटी दे रखी है। ये हो गई लेस एक्टिविटी। एक ये है फ्लावर्स काउंटिंग। हाँ, ये तो खैर है ही जबरदस्त। देखो इसमें करना क्या है, आपको ये बताना है कि जैसे हाउ टू प्ले में तो इसे पूरा रहेगा। हम इनको काउंट करते हैं, जरा कितने तरीके से कर सकते हैं। ये कितने फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्ड है आपके पास में। अब 5 कार्ड को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 5 फ्लावर्स को या 5 कोई भी चीज को आप कैसे काउंट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 और 5। एक तरीका तो ये हो गया कि आप अलग अलग करके फ्लावर्स। दूसरा तरीका क्या होगा, ये 4 फ्लावर्स हैं और एक ये है, तो भी अपना 5 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है, 3 फ्लावर्स और 2 फ्लावर, यानी 3 और 2 5 हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है ये बताएं आप। इसके अलावा कोई तरीका याद आ रहा है। देखो, 4 और 1 5 एक तरीका, ये सिंगल सिंगल कर लिया है दूसरा तरीका, और 3 और 2 5। इसके अलावा कोई और तरीका याद आ रहा है, आ रहा है क्या। मतलब यदि हम करें कि 2 हम ऐसे कर लेंगे और 3 सिंगल सिंगल फूल ले लेंगे, तो ये बच्चे को सोचने देना है फ्लावर काउंटिंग के, एक ही चीज को आप कितने तरीके से काउंट कर सकते हो। ऐसे ही फिर 10 तक का, अभी छोटे हैं तो ऐसे ही, पर मजे के साथ हमको करना है। एक एक्टिविटी हमारी हो गई है। एक है डिफरेंट, कैच द बॉल ऑफ डिफरेंट सेट। जैसे बच्चे को एक कैच करवाना, तो कैसे करता है वो, कैच कैसे करेगा, एक हाथ से कि दो हाथ से, एक, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड। तो
उससे स्पीड, डिस्टेंस और वो कैसे पकड़ता है, ये आपको आइडिया लगे। खेल खेल में बहुत सारी चीजों को सीखना। अब हमारी जो स्मॉल बुक चल रही है, अब एक आई आपके पास में शेप्स की बुक। ये पार्ट 1 है। एक एक शेप उस पे आ रहा है, उस पर नाम लिखा हुआ है, आपको बताते जाना है। कहीं पर भी आप अपने बच्चे को लेकर जा रही हैं घुमाने के लिए, अपने पर्स में डालिए इसको, मोबाइल की जगह पर इसको दे दीजिए। कहना जितने पैसेंजर्स बैठे हैं उससे पूछिए आप क्या क्या है, कौन सा शेप है, सबको बताइए। ऑप्शन तो हमको ही ढूंढना पड़ेंगे। तो ये एक्टिविटी हो गई हमारी ये। और ये इसके अंदर है, देखो कागज जलेगा कि नहीं। करना क्या है, इसके अंदर इस सिक्के को आप डाल दीजिए और आग लगाइए। प्रयोग है, ये करके देखना, कागज जलेगा कि नहीं। बताइए आप, जलेगा क्या? ये आपको बताना है कि कागज जलेगा कि नहीं। सिक्के के अंदर हमने कागज डाला है, फिर हम तो प्रयोग करके आपको बता ही देंगे, पर आपको बताना है कागज जलेगा कि नहीं। एनिमल्स एंड देयर बेबी, छोटे में हमने बहुत परिचय करा दिया बच्चों का। अब क्या करना है, ये ऐसे फिक्स करना है। तो एनिमल्स एंड देयर बेबीज ऐसे ही फिक्स होगा। तो सब पर ऐसा लिखा हुआ है, पर अब क्या है, फिक्स करना है। ऐसे यहाँ से निकाला, ऐसे सभी के एनिमल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो एनिमल्स एंड देयर बेबीज को आपने फिक्स कर लिया। एक एक्टिविटी ये हो गई। यहाँ पर दिया इंसेक्ट्स कार्ड, यानी 55 मंथ में इंसेक्ट्स कार्ड बी है। इसका मतलब ए आप पहले देख चुके हो। कभी भी बी पार्ट आ रहा है मतलब ए पार्ट आपके पास जा चुका है। अब बी पार्ट में देखिए सबसे पहले क्या निकला, स्कॉर्पियन। तो ये इंसेक्ट्स कार्ड बी। 72 मंथ्स तक आते आते कोई ऐसा इंसेक्ट्स या कोई ऐसा एनिमल ही नहीं बचता कि जो आपने, ठीक है। तो ये हो गया इंसेक्ट्स कार्ड बी। कुछ तो ऐसे हैं जो कभी देखे ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे, और बहुत कम देखने को मिलते हैं। कॉकरोच तो बहुत मिलता है, फायर फ्लाई बहुत कम, सेंटीपीड तो बारिश के मौसम में। आजकल के बच्चों को कहीं दिखता है कि नहीं, ऐसे गार्डन वगैरह में ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। फिर एक और है, जोड़ी बनाओ में मैंने सोचा था कि वो जो आहा की मात्रा विसर्ग वाली बताई थी ना कि समाप्त हो गया, पर नहीं, अभी नहीं हुआ भाई। इस पे चंद्र बिंदु का भी अलग से दे दिया। तो चंद्र बिंदु और बिंदी दोनों में अंतर है। इसके कार्ड है, इसका भी आपको बताना है। इसमें बहुत अच्छा, बच्चों को फिर सारा पढ़ना है, अलग से कुछ भी नहीं सिखाना है। और इंसेक्ट हो गया, जोड़ी बनाओ हो गया। एक बार हमने आपको लिटिल कान्हा बताए थे, अब इस बार है लिटिल हनुमान। हनुमान जी की कहानी सुनाओ, लिटिल हनुमान। बड़ा अच्छा लगता है बस ये टॉय। बच्चे पता है छोटे टॉय से बहुत समय तक खेलते रहते हैं, वो हाथ में ले लेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। और ये क्या है, अच्छा स्मॉल बीड्स हैं, इन्हें आपको अलग करना है। ये तो करना कठिन होगा, बहुत ऐसे इधर उधर चले जाते हैं, पर आपको ऐसे अलग करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक चीज में आप इन्हें रख लें, पेपर पे या कैसे, और फिर उन्हें अलग करना है, इसी में से निकालें। मतलब ये इसके लिए हैंड पिकिंग एक्टिविटी है। जैसे ये ब्लू ब्लू को अलग करना है, क्योंकि छोटे करने के लिए आपको ऐसी गतिविधि करना जरूरी है ना, छोटा छोटा। ये ब्लू ब्लू आपको अलग करना है। तो जैसे मम्मी ने ले लिया है एक कलर ले लिया बच्चे ने, फैलना नहीं चाहिए। दोनों लोग उठाएं और इधर उधर फैलना नहीं चाहिए।
एक बार होता है ना जल्दबाजी में बस फैल गए, बिखर गए। कोई पलंग के नीचे चला गया, बिस्तर के अंदर चला गया, तो सबसे पहले उसे उठा के लाइए। नहीं तो ध्यान से करिए। तो ऐसा नहीं है कि बस करना है, हम जो सिखाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से वैसा हमको करना है, क्योंकि बच्चे आप कैसे करवा रहे हो बस वो बच्चों के मन में रजिस्टर हो जाता है। तो बचपन से ही कठिन लग सकता है आपको ये, आपको आपके स्वभाव में होगा कि हम बाद में उठा लेते हैं, ये बाद कभी भी नहीं होता है। एक काम को पूरा ही करना है आपको, ये स्वभाव बच्चों में आना चाहिए। अभी बच्चों में नहीं आ रहा है ये स्वभाव, सबको कठिनाई हो रही है कि हम ये वाला काम बाद में कर लेते हैं, और फिर वो बच्चे बाद में कभी होता नहीं है, आपको भी समस्या आती है। हो गया। अब जैसे मैं इसको ऐसे भर रही हूँ कि जल्दी हो जाए, अभी चला गया उधर, तो आपको लगेगा अरे गिर गया, ऐसा हो गया। फिर ऐसा बोलने में आता है कि बच्चे आजकल घुमा देते हैं। नहीं घुमाते ना, हमें शुरुआत से संस्कार देना है कि पहले उठा के लाइए, हम ऐसे रखते हैं। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। फिर ये है ब्राउनी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन 55 मंथ्स। इसमें क्या है, अच्छा इसमें भी मैच करना है इसको, कैसे वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है भाई। देखो ऐसा मैच करना है आपको, जैसे ये दो हैं, अब देख तो एक जैसे रहे, ये दो एक जैसे में जरा ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा लग रहा है ये दोनों एक जैसे ही है शायद। हाँ ठीक है, इतने सारे हैं, इनका हमको मैच करना है। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन ब्राउनी। फिर देखिए ये कितना सही है। इसमें पता है क्या है, कपड़े का है टचिंग सेंस। देखो जरा कितने प्रकार के पैटर्न है, कपड़े की कटिंग है। पैटर्न से बताइए क्या इसमें मैचिंग करना है। देखो ये दो, एक तो टच भी करना और उठा के रखना। ये हमने कपड़े की कटिंग की ही मैचिंग कर दी ताकि टचिंग सेंस भी हो आपका। छोटे छोटे पीसेस हैं, इसे आपको मिलाना है। ये देखो दोनों की मैचिंग। अब इसकी मैचिंग कहाँ है, इसकी तो मैचिंग ही नहीं दिख रही मुझे, ये इसकी मैचिंग। देख, हो गया ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, यानी 10 प्रकार की मैचिंग दी आपको। नौ, 10। ठीक है ना। इसका अपना एक सूटकेस बन जाएगा मैचिंग का। ये हमारा, इसमें इसका सूटकेस है, इसका बॉक्स। हमेशा जो अपना फिनिशिंग पॉइंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे से हैं ये इसके बॉक्स में हमने रख दिए। अब ये क्या है हमारे पास है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अच्छा ऐसा है, ये तो करना पड़ेगा।
पहले पूरे आपको दिखाने पड़ेंगे। व्हाट कम्स नेक्स्ट। अच्छा ऐसा है, देखो। ठीक है, दिख रहा है क्या? बताइए क्या आएगा इसमें। व्हाट कम नेक्स्ट, ये रहे पीसेस। क्या आना है इसमें? कमेंट में जल्दी से बताइए क्या आएगा। इस पे आएगा चिली। पैटर्न चल रहा है ना, बिटर गार्ड चिली, बिटर गार्ड चिली, बिटर गार्ड चिली। तो चिली आ गया। ये वाली पजल सॉल्व हो गई। इस पे क्या आएगा? ब्लू, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू ग्रीन, तो ब्लू आएगा। ये वाली पजल भी सॉल्व हो गई। इस पे क्या है? स्क्वायर कैट, स्क्वायर कैट, स्क्वायर कैट। ये पजल भी सॉल्व हो गई। यहाँ पर क्या आएगा? नेस्ट, स्पैरो नेस्ट, स्पैरो नेस्ट। क्या आएगा? स्पैरो आएगा ये। तो इसमें ये वाला, इस पे मटका नल, मटका नल, मटका नल, ये आएगा। है ना? अब क्या वर्कशीट पे बच्चों को कहीं पेन पकड़ना पड़ता है, कहीं कुछ खराब हो जाती है वो शीट। इस पे कितनी बार भी करो आप। फ्लावर बटरफ्लाई, फ्लावर बटरफ्लाई, फ्लावर बटरफ्लाई। मैंगो स्क्वायर, मैंगो स्क्वायर, मैंगो स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। रेक्टेंगल है। नेक्स्ट पजल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल। हो गया ना? तो व्हाट कम्स नेक्स्ट। इतनी सारी हमने आपको पजल शीट दे दी और बच्चों को आपको कराना है। कोई वर्कशीट की जरूरत नहीं है, खेलें, कोई लिखने की जरूरत नहीं है उसको। मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं है। आप भी खेलिए, बच्चे भी खेलिए, दोनों को टास्क दे दिया हमने। अब ये है कंस्ट्रक्ट करने वाला। बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, इन्हें तो बनाना सच में बहुत टफ है। पर बच्चे तो जाने क्या क्या बना लेते हैं। बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट करने वाली चीजें दे दी हैं आपको। अलग अलग आप लोग बनाइए। कॉन्फिक्स। ये ये पजल है। ये हमारा सोलर सिस्टम। और ये हमारे हैं कार्ड्स। पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, मतलब हमारे प्लैनेट्स की क्या स्थिति है, ये अपने को बताना है। तो ये है भाई जुपिटर। ये है सैटर्न। सैटर्न है ना? अर्थ। वीनस। ये प्लूटो है अभी फिलहाल, ये खत्म हो गया। ये है मर्क्यूरी। ये यहाँ पर है सन। सन से बता रहे हैं वो लोग। यदि हम ऐसा कर दें तो मर्क्यूरी, नहीं यहाँ मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न के बाद है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। मार्स कहाँ चला गया ये? अर्थ के बाद आएगा मार्स। ऐसा है अपना। देखो, हो गया ना?
अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ऐसा, क्योंकि अब प्लूटो तो है नहीं। तो ये अपने को जमाना है क्रम। एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। हमारा चल रहा है गार्मिंग लेटर्स। और ये ए बी, पेंसिल से ही करना है बार बार। ठीक है, तो ये अपने को करना है। अब एक कंस्ट्रक्ट करने वाली एक्टिविटी एक और है। इसमें टाइमर भी देते हैं। ये क्षेत्र है, तो इसको आप देख लीजिए। ये शीट है। अब इसे अपने को फिक्स करना है। ये यहाँ पर हो गया। ये कहाँ पर आएगा? अब देखो ये कितनी अच्छी मोटर स्किल के लिए एक्टिविटी है ये। इससे संभालना भी आएगा, क्योंकि एक यदि चला गया ना तो आपका खेल खत्म। इसलिए संभाल के रखना है उसी समय। तो अपन ने पहले से ही अभ्यास कर रखा है कि हम कोई सी भी चीज, कहाँ पर है ये यहाँ पर। और ये यहाँ पर, ये टाइमर के साथ करना। हमारे पास टाइमर भी देते हैं इसके साथ, अभी इसमें नहीं मिला मुझे टाइमर, पर टाइमर है। शेप्स भी कितने कितने डिजाइन के हैं। और फिर बच्चे इसको, जब तक उनका टास्क कंप्लीट नहीं होता है ना तब तक वो करते रहते हैं। देख, ये बन गया ना। ये अपने को करना। आपके पास ये टास्क भी कि इनका एक भी पीस गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन लोग दोबारा कहाँ से लाएंगे पूरा खेल। इसीलिए फिर हम कुछ चीजें ऐसी कार्ड पे बना देते हैं। तो ये बारीक हैंडल को पकड़ना, ये एक एक्टिविटी भी है। देखते हैं हमारे पास में रीडिंग में क्या है। लुक एंड स्पीक एल। एल से भाई कितने सारे शब्द हैं। लॉलीपॉप, लेमन, लेग, लगेज, लॉक, लाउड स्पीकर, लंग्स, लॉन, लेडीबर्ड, लैम्प, लैडल, लेक, लैंटर्न, लो, लॉग, लीच, लीटर, लैप, लेस, लैडर, लिली, लेपर्ड, लॉकर, लाउस, लॉकेट, लैम्प, लिजर्ड, लेगिंग्स, लिपस्टिक, लिप्स, लीफ। एल से इतने सारे मिल गए आपको। तो ये है एक हमारी बुक, एक ये बुक, और नन्ही कहानी, तरणताल, बलून हेड। तो कोई बहुत अच्छी गति है इसमें। बलून दिए हमने आपको फुलाना, और इस पे सिर से मारना है, ऐसे फोड़ना है, ऐसे पूरे उड़ा देंगे और उसको हम। एक है पेस्टिंग, पेस्टिंग डेजर्ट। इसका हमने मटेरियल रख दिया, आपको इस पे पेस्ट करना और डेजर्ट बनाना। ये है फाइंड द वे, रास्ता खोजो। यह है कदम का पेड़। इसको तो मेरी पढ़ने की इच्छा हो रही, बहुत बचपन में पढ़ी थी। उस समय से सोच रही थी कहाँ है, कौन से मंथ में दिया है। तो इसको देखिए आप, कितनी बढ़िया कविता लिखी है।
यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी वे स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने को तुम बाहर काम छोड़कर आती। देखो बच्चे की भावनाएं देखी और माँ की ममता। तुमको आता देख बांसुरी, रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे धीरे से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल में नीचे छुप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता ही नहीं थी। तो ये कविता तो माँ को भी याद होना चाहिए और बच्चे को भी, दोनों को याद कराना चाहिए। कितना अच्छा भाव है इसके कविता का। अब तो ऐसी कविताएं टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, और मतलब इसे हमें देखना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं तो इसको सोच रही याद कर लूं, फिर याद करके फिर रिकॉर्ड करूंगी। जब मैं पढ़ती थी तब मैंने पढ़ी इस कविता को और मुझे याद थी। पहले क्या होता था कि ऐसे कोई कविता सुनाना है तो ऐसे कंपटीशन तो नहीं था, पर अच्छा लगता था जब टीचर हमारे बोलते थे कि अब आपको सुनाना है। बहुत अच्छे से सुनाते थे, कितनी अच्छी लग रही। अपना बचपन भी ऐसा जैसे याद करते तो बड़ा अच्छा लगता है। जबकि हमारे यहाँ पहले फिर भी डांट होती थी, और आज का बचपन कैसा है, डांटते तो नहीं है पर इतनी अच्छी कविताएं नहीं है। तो ठीक है, इस कविता को याद करना। और ये रीडिंग कार्ड्स हैं। मूव, किस और बीट। बीट आ गया इसमें, है ना। तो ये हो गए हमारे रीडिंग कार्ड्स। अब हम देखते हैं हाउ टू प्ले में। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। इतना याद हो गया अभी मुझे, याद करूंगी तो आ जाएगा, बचपन का याद है मुझे। अब देखते हैं इसमें टेस्ट स्मेल में क्या मिला अपने को। इस पे है पेस्टिंग मोटर जिंजर। अच्छा, एक एड ऑन में मिला है कि जिंजर को आपको जो मोटर उसमें कूटना है ऐसे। इसमें में रोस्टेड सेमोलिना मतलब सूजी का हलवा बनाइए आप। पहले सेकना है, उसकी खुशबू करवानी है। पे पेय में है, पीना है मिल्क कैश्यू नट, काजू को मिलाकर के दूध, और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चूसने के लिए देना है, और आलू का भरता इसकी इसको खिलाना है। साबूदाने की खिचड़ी की प्रोसेस बतानी है। फिर डिजिटल कंटेंट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और एक रीजनल लैंग्वेज यानी फ्रेंच पोएम है, वो आपको सुनानी है। तो ये हो गया हमारा 55 मंथ की एक्टिविटीज। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, 55 मंथ की एक्टिविटीज कैसी लगी। यदि आपको ये यूजफुल लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और शेयर जरूर कीजिए यदि किसी की भी इससे हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।